जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न के व्यक्तियों का सितंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आपके लग्नेश होते हैं शुक्रदेव। ये तुला लग्न की कुंडली है और 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पर लगाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उस पर डिस्प्ले किया हुआ है। आपके शुक्रदेव जो कि लग्नेश हुए 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और इनकी स्थिति इस तरह से है। इनकी स्थिति यह है कि 18 सितंबर को यहां से निकल करके 12वें भाव से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे और वो अच्छी स्थिति होगी एज कंपेयर्ड। अभी आपके 12वें भाव पे शुक्रदेव है। हालांकि 12वें भाव पे शुक्रदेव का गोचर अच्छा होता है। सुख भोगने की दृष्टि से, लग्जूरियस लाइफ जीने की दृष्टि से, विदेश यात्रा की दृष्टि से बहुत अच्छा है शुक्रदेव का गोचर। यहाँ शुक्रदेव यहाँ अच्छा फल देते हैं। बाहर से संबंध बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अष्टमेश होते हैं शुक्रदेव। तो अष्टम भाव का 12वें भाव से संबंध है। हालांकि शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा होगा शुक्रदेव का। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी डिसीजन आप लेते हैं, जब तक शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं 18 तारीख से पहले पहले, तो हर डिसीजन को आप सोच समझ के लीजिएगा, बहुत समय दे करके लीजिएगा, लोगों से सलाह मशविरा करके लीजिएगा, अन्यथा आपको गलत डिसीजन लेना पड़ सकता है। क्योंकि जब लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करते हैं और क्योंकि शुक्रदेव नीच के हैं यहाँ पे, तो आपसे गलत डिसीजन हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा जब तक शुक्रदेव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर जब आपके लग्नेश शुक्रदेव 18 सितंबर से प्रथम भाव पे आ जाएंगे तो ये फिर बढ़िया गोचर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मालव योग बनेगा और मालव योग जब बनता है तो शुक्रदेव आपको अच्छा फल देते हैं। और चूंकि अष्टमेश है तो अचानक से भी कुछ आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे, कुछ अचानक से आपको सुखद रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि 8वां भाव अनएक्सपेक्टेड बातों का होता है। हो सकता है आपको कोई ग्रेचुइटी, पेंशन, कोई लमसम अमाउंट या लिगेसी का कोई मामला हो, वो सॉल्व हो जा सकता है। या आप रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव सर्विस में या किसी तरह की सीक्रेट सर्विस में आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको अचानक लाभ आपके लग्नेश दिला सकते हैं। आपके धन भाव की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस महीने मंगलदेव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि धन भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने एसेट बढ़ाने में भाग्य का सहयोग मिलेगा। यदि आप कोई काम धंधा अपने परिवार सदस्यों के साथ या अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहां पे आपको कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करने में या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाने में सफलता मिल सकती है। कोई डिसीजन लेने से आपको सफलता मिल सकती है और आप एसेट बनाने में सफल हो सकते हैं। भाग्य का जब साथ मिलता है तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो ये वाली स्थिति है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगलदेव और सप्तम भाव के स्वामी है मंगलदेव। तो व्यापार के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि मंगलदेव पूरे महीने यही गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव पे। और जो भी व्यक्ति व्यापार में लगे हुए हैं या पब्लिक इंटरेक्शन में रहकर काम करते हैं, जनता के बीच उनका काम धंधा है, वहीं से वो अर्न करते हैं, या उनका काम ऐसा है कि पार्टनरशिप में उनको बिजनेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे वो भी अच्छा कुछ ऐसा इनिशिएशन होगा, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा, कुछ ऐसा आप नया प्रोजेक्ट ला सकते हैं कि आपको भाग्य का साथ मिल जाए और आप तरक्की कर जाएं उस प्रोजेक्ट से। और आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिल सकता है अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में। आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं बृहस्पति देव, और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने को बोल से
अच्छे संबंध बना के चलना है, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के चलना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। राहुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये अच्छा गोचर है राहुदेव का। यहाँ पे राहुदेव गोचर करते हुए आपके लिए अच्छा फल देते हैं, शत्रुओं का दमन करते हैं, आपके लिए जॉब की व्यवस्था करते हैं, आपको बाहर से संबंध बनाते हैं, क्योंकि राहु केतु एक्सिस 6/12 का होता है, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए राहुदेव का यह गोचर अच्छा है। और राहुदेव रिजल्ट देंगे बृहस्पति देव के हिसाब से, अर्थात 8वें भाव का रिजल्ट राहुदेव कैरी करेंगे। तो राहुदेव का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। जब राहुदेव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं तो अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ दे सकते हैं, बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। तो राहुदेव का रिजल्ट ऐसा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। यदि जो व्यक्ति कंपटीशन वगैरह में ट्राई कर रहे हैं, स्टूडेंट या जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अचानक से उनको सफलता मिल सकती है। लेकिन यह आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में क्या स्थिति है राहुदेव की, बृहस्पति देव की, उस पर डिपेंड करता है। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव शुभ भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। तो शुभ भाव के स्वामी आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं तुला लग्न की कुंडली के लिए। तो शनिदेव का रिजल्ट अच्छा आएगा, हालांकि डिलेड रिजल्ट आएगा। जैसे संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है, लेकिन जिनकी हॉबी पंचम भाव से जुड़ी हुई है, जिनका काम धंधा पंचम भाव से जुड़ा हुआ, मतलब किसी तरह कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत से, म्यूजिक से, डांसिंग से, थिएटर से, फिल्म इंडस्ट्री से, फन एंड एंटरटेनमेंट से, स्पोर्ट्स से, उनके लिए शनिदेव अच्छा फल देंगे। और जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो शनिदेव उनको अच्छा रिजल्ट देंगे। जो भी वो स्टॉक्स लेते हैं लॉन्ग टर्म का लें तो उनको फायदा मिलेगा। बुधदेव इस समय गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को आपके शुभ भाव पे, तो ये गोचर इनका अच्छा है। बुधदेव कर्क राशि में आपके कर्म क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट देंगे। और फिर 4 सितंबर को यहाँ से निकल करके आपके लाभ भाव पे गोचर करेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर करेंगे। फिर पुनः 23 तारीख को यहाँ से निकल करके स्व राशि में बुधदेव जाएंगे और फिर वहां गोचर करेंगे। तो 4 तारीख से पहले पहले आपको कर्म क्षेत्र में रिजल्ट मिलेगा बुधदेव का। भाग्य भाव के स्वामी है तो भाग्य का कर्म से आपको साथ मिल रहा है। हालांकि आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ रहा होगा, अपने प्रयासों के थ्रू आपको अपने कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे आप बिजनेसमैन हो या कहीं नौकरी करते हो। फिर बुधदेव जब यहाँ से निकल करके आपके लाभ भाव पे चले जाएंगे तो फिर भाग्य का आपका लाभ से संबंध बन जाएगा, ये एक अच्छी स्थिति होगी। बाहर जाने के लिए, विदेशों से संबंध बनाने के लिए ये अच्छा समय होगा। आप ट्राई करेंगे, पहले से आप कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, बाहर सेटलमेंट के लिए, बाहर कोई प्लानिंग है, बाहर कोई डिसीजन लेना है प्रोजेक्ट संबंधी या ऑफिस के सिलसिले से ही आपको बाहर जाना है, तो इन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी। बुधदेव आपको डिजायर्ड रिजल्ट देंगे और अपने काम धंधे से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग मिल सकता है जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए, कोई बोनस मिल सकता है, कोई ओवर टाइम मिल सकता है। इस तरह के मॉनेटरी गेन की आपको प्राप्ति होगी। जो आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं उनसे आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह की हेल्प की प्राप्ति हो सकती है। अपने बड़े भाई से आपको सहयोग मिल सकता है, जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। फिर जब बुधदेव यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो स्व राशि में है तो अच्छा फल देंगे, और बुधदेव यहाँ पे गोचर करते हुए उच्च का फल देंगे। तो बुधदेव का रिजल्ट यहाँ अच्छा होगा। आपके भाग्येश हैं और साथ में आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो जो भी 12वें भाव से संबंधित काम धंधे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, वही काम धंधा है उनका, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या वहाँ कोई प्रोफेशनल हैं, या वहाँ कोई
अपनी चीज़ों का, मेडिकल इक्विपमेंट का सप्लाई करते हैं, बिजनेसमैन हैं या जेल संबंधी बातों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ उनको बढ़िया फायदा मिलेगा। व्यापारी हैं तो विशेष फायदा मिलेगा। और साथ में यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाह रहे हैं तो इस दौरान आप प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। अपने गुरु के आश्रम में जाकर रहने का मौका मिल सकता है, समय बिताने का मौका मिल सकता है, उनका सानिध्य मिल सकता है और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। सूर्यदेव आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख से पहले यही है और 16 तारीख से फिर 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो आपके लिए जो आप कर्म करते हैं उससे जो इनकम की प्राप्ति होती है वो सूर्यदेव अच्छा बनाए हुए हैं। यदि आपका काम धंधा किसी सरकारी कॉन्टैक्ट से होता है, सरकारी अफसरों से आपका काम बनता है, तो इन सब बातों में आपको फायदा पहुंचेगा। सूर्यदेव आपको लाभ पहुंचाएंगे इन सब बातों से। सरकारी महकमे से आपको किसी न किसी तरह का संबंध बनाएंगे और उससे फायदा मिलेगा आपको। सूर्यदेव का ऐसा रिजल्ट है। और यदि आप सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको किसी तरह का प्रॉफिट मिल सकता है, या आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किसी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, अधिकारी हैं, तो आपको कुछ अपने डिसीजंस ऐसे बनेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। कुछ मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक स्तर बढ़ेगा। इन सब बातों का रिजल्ट आपको मिल सकता है। सूर्यदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ अच्छा इंडिकेट कर रहे होंगे, उनकी दशा चल रही होगी, तो ये विशेष रूप से परिलक्षित होगा इस समय। और सूर्यदेव जब 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आप करेंगे खर्च, तो आपका लॉन्ग टर्म बढ़िया रिटर्न मिलेगा। आप कोई लोन का रिपेमेंट भी कर सकते हैं, पुराना कर्जा तोड़ सकते हैं, तो इस तरह से आपका व्यय हो सकता है। चंद्रदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और उनके हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति बदल जाती है, गोचर परिवर्तन करते हैं और 1 महीने में पूरा कुंडली का चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन इसलिए उनकी प्रेडिक्शन को हम मासिक प्रेडिक्शन में इंक्लूड नहीं करते। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हो, उन्होंने 6, 8, 12 भावों से संबंध नहीं बनाया हुआ हो, षड्बल से मजबूत हों और साथ में या पूर्ण षड्बल हो या वैक्सीन कंडीशन में हो, तो आपको हर भाव का अच्छा फल मिलता चलेगा। चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर करेंगे मीन राशि में 18 और 19 तारीख को। तो इन दिनों कोई मेंटल कंफ्यूजन बुरी तरह बन सकता है। आप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होंगे, मानसिक दुविधा बहुत जबरदस्त होगी, निगेटिविटी भरी हुई होगी। यदि ऐसा महसूस हो तो आप 2 दिनों के लिए अपने डिसीजन को रोक दें या क्लियर कट मेंटल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृष राशि में 22 और 23 तारीख को। तो इन दिनों कोई नेगेटिव लीड आपको मिल सकता है, मन मानसिक परेशान हो सकता है। तो ऐसा आपको महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 4, 5 और 6 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई बाहर की भी यात्रा हो सकती है, सुदूर प्रदेशों की या देश के भीतर ही दूरस्थ स्थानों की। वो ऑफिशियल पर्पज से भी हो सकता है या पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकता है, फैमिली ट्रिप भी हो सकता है। तो अपने बजट को संतुलित रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।